Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली और मुनाफा वसूली ऐसे कि संभलने का मौका नहीं दे रहा था। बाजार शुरुआती सत्र में ही धड़ाम। दरअसल हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत ही मिलीजुली ओपनिंग की तरफ इशारा दे रहे थे। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट था। हमारे मार्केट ओपन हो गए 24,459 के लेवल पे। 24,461.05 का हाई भी लगा दिया निफ्टी ने। आज तक का रिकॉर्ड हाई है, लेकिन ऊपर कोई बेचने के लिए बैठा था और ऐसा बेचा शुरुआती 10:30 बजे तक तो संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। धड़धड़ करते टूटते चले गए, होश ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। 24,141.8 ये आज के दिन का लो लगा है। बहुत ही गजब की बिकवाली देखने को मिल रही थी स्क्रीन पे। अच्छा, फिर उसके बाद एमएनएम के स्टॉक के ऊपर नजर जा रही थी। वो स्टॉक एकदम से टूटता चला जा रहा था, लेकिन फिर ब्रॉडर मार्केट्स को टटोलने की कोशिश की तो कहीं पर खरीदारी दिखाई दे नहीं रही थी अच्छी तरीके से। तो उसके बाद 10:30 बजे के बाद खरीदारी लौटी तो सांस आई। एक बार तो ऐसा लगा था कि आज तो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेच ऑलरेडी हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं डर था कहीं बहुत बुरी तरह टूट ना जाए। लेकिन बाजार ने आज फिर से बुल्स ने निचले स्तर से हिम्मत दिखाई है, लेकिन एक बार तो कॉन्फिडेंस टूटा जरूर होगा शुरुआती सत्र में। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 24,324 के लेवल की आई है, 108 अंकों की गिरावट के साथ। लेकिन आज अगर इंट्राडे में देखो तो बहुत ही बुरी पिटाई थी। निफ्टी बैंक 379 अंकों की गिरावट के साथ 52,189 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 426 अंकों की गिरावट के साथ 79,924 के लेवल पे हुआ है बंद। आज बाजार शुरू होते ही धड़ाम हो गया था। बहुत ही जोरदार बिकवाली, जैसे मैं कह रहा हूं, बार बार वो होती हुई नजर आई थी। अच्छा, इसमें आप आज के दिन का हाई देखो निफ्टी का, तो वो है 24,461 और निचला स्तर जो छुआ था वो था 24,141.8। इस क्वांटम की बिकवाली थी। निफ्टी बैंक से तो वैसे भी नहीं हो पा रहा, लेकिन आज निफ्टी पे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ एमएनएम। निफ्टी बैंक 52,528 का आज हाई है और निचला स्तर है 52,075। फिर निचले स्तर से थोड़ा संभल गया। सेंसेक्स 80,481 से जो टूटना शुरू हुआ तो 79,435 तक के लेवल तक टूट गया था। इस क्वांटम की बिकवाली देखने को मिली थी और लगभग आप ये हिसाब लगा लो कि 1000 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट आज सेंसेक्स में एक बार हो गई थी। उसके बाद जाते जाते थोड़ा संभलने की कोशिश की है इसने, लेकिन आज मूड माहौल एकदम से पलट गया था। ऊपरी स्तरों पे बहुत ही जबरदस्त बिकवाली हुई थी। 23 स्टॉक्स फिर भी हरियाली के साथ बंद हो गए। 27 गिरावट के साथ बंद हुए निफ्टी के। जब बाजार शुरू हुआ था तो ऐसी पिक्चर नहीं थी, वो तो धीरे धीरे करके 10:30 बजे के बाद पिकअप होना शुरू हो गए थे। शुरुआत में तो पिक्चर बहुत खराब थी। और आज जो सबसे तेज चला है वो है पेंट कंपनियां। एशियन पेंट्स निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। सरप्राइज था, लेकिन गिरते बाजार में 3.25% उछल गया, इसलिए क्योंकि 0.7% से 1% प्राइस हाइक करने जा रही हैं पेंट कंपनियां। उसके चलते आज एशियन पेंट्स एकदम से तेज हुई और बाकी पेंट कंपनियां भी तेज हुई। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों में तेजी देखी हमने, जिसमें एसबीआई लाइफ लीड कर रहा था 2% ऊपर, और डिफेंसिव हो गया मार्केट अचानक से तो डिविस लैब्स, ब्रिटानिया, ग्रासिम, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में एमएनएम को पाएंगे आप। ऐसा टूटा ये स्टॉक। XUV 700 की कीमतें घटा दी कंपनी ने, और उसके बाद बाजार में आज सेंटिमेंट ही डैमेज हो गया। 6.5% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है, और ये बहुत समय बाद हमने एमएनएम पे होते देखा। हिंडाल्को 2% आज टूटा है। टाटा स्टील 2% नीचे। टीसीएस के कल नतीजे आने, उससे पहले 2.25% टूटा। रेडसेट टेक्नोलॉजीज भी 1.5% टूटा। इसके नतीजे आने हैं 12 तारीख को। लेकिन जो आज एमएनएम टूट रहा था ना, तो एक बार ऐसा लगा था कि मारुति सुजुकी संभाल जाएगा। मारुति सुजुकी रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद दिन के दौरान वो भी टूट गया। आयशर मोटर्स एक बार हिम्मत कर रहा था, लेकिन वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अल्टीमेटली फिर हुआ ये कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स ही 2% टूट गया। एफएनओ गेनर्स में आज इंडिया सीमेंट का नंबर आया। आज सीमेंट पैक में अच्छी खरीदारी थी, जिसमें जो नाम जो तेज हुए हैं उसमें इंडिया सीमेंट है, जेके सीमेंट है। इन स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी डेरिवेटिव मार्केट में। इसके अलावा एशियन पेंट्स निफ्टी का ही टॉप गेनर हुआ। एमजीएल 3% उछल गया और आरईसी लिमिटेड 3% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में एमएनएम आज निफ्टी का ही टॉप लूजर बना और वायदा कारोबार में तो भर भर के बेचा ऐसे। इसके अलावा बंधन बैंक 4% टूटा, एमसीएक्स इंडिया 4% नीचे, आईएक्स 4% नीचे और हिंद कॉपर भी 4% नीचे। मिड कैप गेनर्स में एकदम से सडन स्पाइक देखने को मिली शॉपर्स स्टॉक में। ये स्टॉक 17% उछला है। आरवीएनएल में ब्लॉक डील्स हुई और कुछ ऑर्डर इनफ्लो की खबरें थी। इस स्टॉक में आज 12.5% की तेजी आई। फिर पेंट कंपनियां, जिसमें इंडिगो पेंट सबसे तेज चला है 10.5%। राजेश एक्सपोर्ट बहुत ही पिटा हुआ स्टॉक है, आज 10% उछल गया। फाइजर 6.5% चढ़ा है। कैप्री ग्लोबल 5% ज्यादा चढ़ा है। वर्धमान टेक्सटाइल 5% क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न दे गया पॉजिटिव साइड पे। एनएलसी इंडिया 5% ऊपर, 5 स्टार 4.5% और मन इंफ्रा 4.5% चढ़ा। मिड कैप लूजर्स में ब्लू स्टार कल के सत्र में तेज था, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई 7.5% नीचे आ गया। थिरुमलाई केमिकल 6% नीचे आया। डीबी रियल्टी, किर्लोस्कर ब्रदर्स 5% से 6.25% टूट गए। बीबीटीसी 5% नीचे, कल तेज था ये स्टॉक।
फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आरसीएफ, एनएफएल जैसे स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली और साथ ही साथ पावर इंडिया, उनो मिंडा, इन स्टॉक्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली 4.5% के आसपास की। ऑटोज में एमएनएम 6.5% से ज्यादा करेक्ट हो गया है। जैसे मैंने बताया कि XUV 700 की कीमतें घटाना ही अपने आप में बड़ी बात हो गई और मार्केट ने इसको नेगेटिवली ले लिया। ऊपरी स्तरों पे स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त मुनाफा वसूली हुई आज। एक्साइड 2% टूटा, अपोलो टायर्स 1.5% टूटा, मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड सब नीचे बंद हुए हैं। पेंट कंपनियां तेज थी जिसमें इंडिगो पेंट्स 10.5% ऊपर, कंसाई नेरोलैक 3.25% ऊपर। प्राइस हाइक की खबर आज एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स को अट्रैक्टिव बना रही थी, 2.5% से 3.25% के रिटर्न दे गए। FMCG स्टॉक्स तो वैसे ही इस समय बाजार पे बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ करते चले जा रहे हैं, डिफेंसिव मोड पे है मार्केट इस समय। तो गोदरेज कंज्यूमर 2.25% ऊपर, ब्रिटानिया 1.5% ऊपर, कोलगेट, मैरिको, HUL सब स्टॉक्स ऊपर थे, लेकिन गिरे भी हैं जिसमें वरुण बेवरेजेस, नेस्ले और ITC शामिल है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में जो चढ़े हैं उसमें सिंजीन 3% ऊपर, जाइडस लाइफ 2% ऊपर, ग्लेनमार्क, डिविस लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा इन स्टॉक्स में तेजी थी। लाल पात लैब्स भी तेज हुआ, लेकिन गिरने वाले भी हैं जिसमें एल्केम, लॉरस लैब्स और बायोकॉन शामिल हैं। IT स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो गई बड़े नतीजों से पहले। TCS और HCL टेक के नतीजे आने वाले हैं कल और परसों, उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग थी। TCS आज 2.25% नीचे, HCL टेक्नोलॉजीज 1.5% नीचे। परसिस्टेंट, कोफोर्ज और विप्रो में भी आज दबाव देखने को मिला। मेटल से हो नहीं पा रहा था मेटल स्टॉक से आज। हिंद कॉपर सबसे ज्यादा टूटा 4%, स्टील अथॉरिटी 3.25%। इसके अलावा NMDC, नाल्को, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील जहां नजर गई वहां प्रॉफिट बुकिंग 2% से 2.5% नीचे आ गए। फाइनेंशियल्स में जो चढ़ने वाले हैं उसमें है REC लिमिटेड 3% ऊपर। आज इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां तेज थी जिसमें ICICI प्रू, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI जनरल इंश्योरेंस, ये सब कंपनियां तेज थी। 1% से 2.25% के रिटर्न दे रहे थे ये स्टॉक्स। SBI कार्ड, इस स्टॉक में भी 2% के रिटर्न आए और PFC का स्टॉक भी 2% चढ़ गया। बैंक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ज्यादातर टूटे हैं सरकारी बैंक जिसमें PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PSB, SBI, कैनरा बैंक, ये सब स्टॉक्स 1% से 2.5% टूटे हैं। और निजी बैंकों में बंधन बैंक आज के सत्र में बहुत टूटा है। आज की दमदार लिस्टिंग्स में ये दोनों ही कंपनियां जो आज लिस्ट हुई हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिस्ट हो गए। एमक्योर फार्मा 1008 का इशू प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस हुआ इसका 1325, यानी कि 31.5% प्रीमियम के साथ लिस्ट हो गया। और क्लोजिंग भी 1359 के लेवल की आई है, यानी कि लगभग 35% का रिटर्न ओपनिंग में आज अपने डेब्यू पे ही दे गया। बंसल वायर 256 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 356 रुपए पे लिस्ट हो गया, 100 रुपए ऊपर, यानी कि 39% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग भी लगभग 37% का रिटर्न देती हुई नजर आई, 350.35 के लेवल पे आज हुआ है बंद। अब आगे क्या होगा देखिए। आज अचानक IBIC वाले में ट्रेडर्स जो वो ट्रैप हो गए क्योंकि सब कॉन्फिडेंट थे कि ऊपर ही जाएंगे, बहुत ही तेजी देखने को मिल रही है। और मिड कैप और स्मॉल कैप्स तो क्या धुआंधार तेजी शो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगनी थी, वो आज लग गई। बाजार ने इशारा दे दिया कि भैया बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गए हो, तो थोड़ा रैशनल मूव की जरूरत है। रिजल्ट सीजन भी शुरू हो गया, बजट तो ट्रिगर है, लेकिन उसके साथ रिजल्ट भी तो आएंगे जो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट सीजन में थोड़ा सा कॉशियस होकर चलने की जरूरत है। जहां पर बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिल गया वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। हमेशा ऐसा ही होता है मार्केट में कि भैया अगर रिजल्ट डिसअपॉइंट कर गए और स्टॉक पहले ही चल चुका हो तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत तगड़ी देखने को मिल सकती है। तो बाजार ने उसी चीज को फैक्टर करना शुरू कर दिया और आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो कि एक रेंज में कर रहे हैं ट्रेड। कल बिल्कुल रेंज के अपर पोर्शन पे थे और आज बिल्कुल रेंज के लोअर पोर्शन पे चले गए, वहां से थोड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई। तो एक रेंज में कामकाज हो रहा है। बहुत समय बाद मंदी करने वाले एकदम से चढ़ गए मार्केट के ऊपर। 24,300, 24,400, 24,500 की कॉल्स में जमकर राइटिंग शुरू हो गई। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, लेकिन यह भी बात समझ में आती है कि बुल्स ने हिम्मत दिखाई है लोअर स्तर से। 24,100, 24,200 के स्तर को अभी तक डिफेंड कर रहे हैं और लग रहा है कि ये बड़े रिजल्ट्स से पहले ये जो जोन है ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं TCS और HCL टेक्नोलॉजीज के नतीजे इस हफ्ते कैसे आते हैं। उसके बाद फिर अगले हफ्ते तो और भी बड़े बड़े नतीजे आपको दिखाई दे देंगे बाजार में। तो ये रिजल्ट्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर अब आप काउंटडाउन ही शुरू कर लो बजट का एक तरीके से। तो रिजल्ट्स और बजट ट्रिगर तो हैं, लेकिन मार्केट उससे पहले बहुत स्ट्रेच हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं जाके एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर 24,450 के लेवल के ऊपर निकलने में मुश्किल आ रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। अभी बजट तक ऐसे हिचकोले देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये रिजल्ट सीजन में भी कुछ ऐसे हिचकोले देखने को मिलेंगे मार्केट में। ये भी बात समझ में आती है कि बजट से जुड़े कंपनियां, बजट से जुड़े जो शेयर्स हैं उन पे फोकस ज्यादा रहने वाला है। सरकारी खेमे पे फिर से फोकस जो है वो ज्यादा चला जाएगा। अभी बाजार का ट्रेंड जो है वो साइडवेज हो चुका है। ये इस बात से भी पता लगता है कि इस हफ्ते का जो ओपनिंग लेवल है निफ्टी का वो है 24,329.45, 24,329.45। आज के दिन की जो क्लोजिंग आई है वो 24,324.45 की आई है। हम 3 ट्रेडिंग सेशंस बिता चुके हैं और ऊपर नीचे आकर पीछे सब कुछ देख लिया, लेकिन जहां पर इस हफ्ते ओपन हुए थे उसी के आसपास ही खड़े हुए। तो यानी कि बिल्कुल इनडिसीजन है मार्केट पे। इंडेक्स से तो हो नहीं पा रहा और नए नए खिलाड़ी निकल आते हैं एकदम से अचानक से। कल मारुति सुजुकी निकल आया था, आज एशियन पेंट्स निकल आया।
और ये इस पे दोनों ही स्टॉक्स पे कोई उम्मीद नहीं थी, बाजार फोकस कहीं और ही करके चल रहा था, चल गए ये वाले स्टॉक्स। तो ऐसी रोटेशन देखने को मिलेगी, निफ्टी को मैनेज किया जाएगा, जो नहीं चले उनमें एकदम से मूव आता हुआ नजर आया, जो चल रहा था मैंने वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। तो इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। फोकस मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे, बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे ज़्यादा रहेगा, काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी, ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाएं। टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे कल बाजार बंद होने के बाद, उसके बाद कल इंपॉर्टेंट डेटा यूएस से भी आना है, वहाँ पर महंगाई के आंकड़े आने हैं। तो ये सब ट्रिगर्स है जो बाजार पे वे करेंगे। लेकिन आज एक बार तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस देखने को मिली थी, पर बाजार ने इस झटके को भी झेल लिया, मैं कहूँगा। 10:30 बजे के बाद आज खरीदारी होती हुई नजर आई थी, बाजार ने कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश की आज। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।